श्रीनगर के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंपोर शहर और इसके आसपास के गांव का अनुपम परिदृश्य है। पठारी भूमि की इस पट्टी में दुनिया का सबसे कीमती मसाला पैदा होता है। ये कश्मीर की शान है, खुसूसन इस पापोर इलाके की। सूखी भूरी धरती पर बिछे अनगिनत फूलों के बिस्तर धान के हरे खेतों और कश्मीर की ताजगी से अलग अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। कश्मीर आने वाले हर पर्यटक का कश्मीर के बाजारों से केसर लेना तय होता है। कई पर्यटक व्यक्तिगत रूप से पंपोर आते हैं। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है और इसका श्रेय यहाँ सदियों से होने वाली केसर की खेती को दिया जाता है। इस क्षेत्र के लोग खेती से खुश हैं, क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से संभाले रखने में मदद करती है। स्थानीय स्तर पर सीमित खपत के बावजूद केसर कश्मीर की संस्कृति का एक हिस्सा है। मशहूर वजवान दावत और अनोखा पेय कहवा केसर के बिना अधूरा है। पिछले कुछ दशकों से यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए केसर उपजाना काफी चुनौतीपूर्ण काम रहा है। उनमें से कुछ ने तो उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन प्रशासन केसर की खेती फिर से शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। अगर हम आज से 10 या 20 साल पहले की बात करेंगे तो इतनी मकदार होती थी ज़ाफ़रान की कि ये इलाका बिल्कुल खुशहाल नज़र आता, लेकिन बदकिस्मती से चंद दहाइयों से इसकी काश्त में कमी हो रही है। केसर का व्यावसायिक मूल्य है। इसमें बड़ी मात्रा में क्रोकिन, पीक्रोक्रोसिन और सफारिनल रसायन है, जिनकी वजह से दवा उद्योग में इसकी मांग बहुत है। केसर का उपयोग इत्र बनाने में, रंग बनाने में और प्रसारक यानी कॉस्मेटिक्स उद्योग में भी किया जाता है। भारत में हिंदू उपासक इसे कई प्रकार से देवताओं को चढ़ाते हैं। केसर की खेती बेहद ही अनोखी है। 1 किलोग्राम केसर की उपज के लिए 17 लाख फूल खिलने चाहिए। पिछले कई दशकों के दौरान केसर की खेती ने कई चुनौतियों का सामना किया है। सरकार के समय पर हस्तक्षेप और किसानों के दृढ़ संकल्प की बदौलत केसर की खेती फिर से होने लगी है। वर्ष 2020 में पहली बार केसर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला, जिससे अब हमें ईरान, इटली और स्पेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धी बाजारों में मजबूती से खड़े होने में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत 3700 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें अभी केसर की खेती होनी है। वर्ष 2018 में कुल 5 से 6 टन केसर का उत्पादन हुआ, जबकि अगले वर्ष पैदावार करीब 3 गुना हो गई। केसर की खेती बहुत महीन काम है। मौसमी कैलेंडर में थोड़े से बदलाव से भी फसल प्रभावित हो जाती है। अक्टूबर में फूल पूरे खिल जाते हैं। यह केवल तभी संभव है जब फसलों को सितंबर के पहले सप्ताह में पानी की बौछार मिली हो। स्प्रिंकल वाटर सिस्टम की शुरुआत के साथ फसल अब पूरी तरह से इंद्रदेव पर निर्भर नहीं है। फसल की सुरक्षा और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाने के प्रयासों के साथ कश्मीर में केसर उद्योग अपने सदियों पुराने इतिहास का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।